एक तरफ तो इंडिया टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ऑपरेशन तो स्टार्ट कर रहा है, लेकिन वो ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म से रिलेटेड है। पाकिस्तान के ऊपर जो ऑपरेशन किया वो ऑपरेशन सिंदूर था। सिंदूर मतलब जितनी भी सनातनी सुहागने हैं वो अपने मांग में भरती हैं। आज अगर हम श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहां पर इंडियन आर्मी पहुंच चुकी है और पहलगाम के आतंकियों को ढूंढ रही है। 3 आतंकी इंडियन फोर्सेस के मुताबिक हमने एलिमिनेट कर दिए हैं। पहलगाम अटैक का जो एक रिवेंज था वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता हुआ दिखाई दिया, जो कि कह लें कि 7 मई को लगातार 3 दिन पाकिस्तान पर हमें भारी भरकम अटैक्स नज़र आए। और स्पेशली अगर अब हम लोग देखें तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो ऑपरेशन महादेव है उसको कह लें कि लॉन्च कर दिया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी प्रूव हो रहा है। इंडिया कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो मुझे तो लगता है ऑपरेशन सिंदूर कभी शुरू ही नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से तो बड़ा ऐलान किया, ये किया वो किया। जैसे ही पाकिस्तान की फ़ौज ने उन्हें जवाब दिया तो 4 घंटे के बाद ही उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। जब हमारी तरफ से रिस्पांस गया तो कहाँ गया था फिर मिशन सिंदूर उनका? बातों में तो वो सारा कुछ करते रहते हैं। अभी ये जो नया ड्रामा रचा रहे हैं कि जी जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट हमने मार दिए, पहले आप ये बताएं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट वहाँ पे घुसे कैसे? अगर आप इतने ही तगड़े हैं, आपका ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं अभी रुका, तो आपको कैसे नहीं पता चला कि कोई टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में घुस गए हैं? तो ये भी अगर आप इस चीज़ को भी क्लेम करते हैं तो ये आपका फेलियर है ना। आप चाहे बाद में झूठी खबरें बनाएं कि हमने उन्हें मार दिया या जो भी कर दिया, वो लोगों को आप बेवकूफ़ कितना बनाएंगे। लेकिन ये सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि अगर वो घुसे भी हैं तो कहाँ थी आपकी सिक्योरिटी, कहाँ थी आपकी इतनी तैयारी कि इतनी चीज़ें होने के बावजूद अगर 3 टेररिस्ट या 4 जो भी आपने उधर जम्मू कश्मीर में अब आप कह रहे हैं जी हमने उन्हें मार दिया, वो घुसे कैसे? आपने घुसने नहीं देना था ना। अगर इतनी अगर हम लोग भारत की बात करें तो आई थिंक कि भारत है पाकिस्तान के मुकाबले काफ़ी बड़ा हम लोगों को नज़र आता है और हर जगह की सिक्योरिटी रखना इट्स नॉट दैट मच ईजी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। सो आप हर जगह पर नज़र नहीं रख सकते हैं, नज़र नहीं डाल सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। सो आई थिंक कि जहाँ पर आपका दाव लगता है आप लगा लेते हो और आप वहाँ पहुँच जाते हो। बट द पॉइंट इज़ दैट कि जहाँ पर पाकिस्तान का बॉर्डर जम्मू एंड कश्मीर के साथ अटैच होता है तो नज़र यही आता है कि जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान से होते हुए जम्मू एंड कश्मीर में जाते हैं एंड वहाँ पर फिर जाकर अपनी कह लें कि अगर हम लश्कर तैयबा की बात करें या TRF की बात करें, अभी रिसेंटली जिसको कंडेम भी किया गया है ट्रंप की जानब से कि इसकी हम टोटली मजम्मत करते हैं एंड पहलगाम अटैक को भी किया गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि वाई पाकिस्तान इज़ ऑलवेज इन्वॉल्व इन द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर ही जो सारे टेररिस्ट हैं वो मौजूद क्यों हैं? देखें जी, पाकिस्तान कभी भी किसी इस तरह की सरगर्मी में इन्वॉल्व रहा ही नहीं है। ये तो सिर्फ इंडिया की ड्रामेबाजी है कि वो हमेशा पाकिस्तानी अवाम को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। कभी भी उन्होंने कोई प्रूफ दिया? कभी भी किसी जगह पे उन्होंने साबित किया कि हमारा कोई बंदा वो प्रूफ देते हैं? अगर हम लोग पुलवामा, मेरी बात सुने, पहले बात सुने। अभी आपने कहा जी इंडिया बहुत बड़ा है, हाँ, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है हर जगह को सिक्योर करना। देखें बाकी किसी मुल्कों के साथ उसके इतने मामला तो उलझे हुए नहीं है और उन्हें हर दफ़ा पता है कि जम्मू कश्मीर से हम लोग घुसते हैं ना वहाँ पे, तो इधर की सिक्योरिटी तगड़ी करें ना, इधर पे ज़्यादा अपनी फौज तैनात करें ताकि हमें घुसने ही ना दें। ये बात सारी नहीं। देखें अच्छा, इसका मतलब है कि वो इतना अपने आप को कमज़ोर समझते और हमें इतना ताकतवर समझते कि उन्हें पता कि जम्मू कश्मीर का बॉर्डर कवर करने के लिए उन्हें पूरी फौज चाहिए। आप टेररिस्ट को हमें क्यों कह रहे हैं अभी? नहीं, वो नहीं कहते हैं ना, वो पाकिस्तानियों को कहते हैं ना। हम पाकिस्तानी नहीं, आप पाकिस्तानी नहीं। हमारी ज़ात पे जब नहीं, जब हमारी ज़ात के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है तो वो पूरे पाकिस्तान पे लग रहा है। हम इधर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, हमने पाकिस्तान को डिफेंड करना है। अगर वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अब जैसे सुलेमान शाह आप कह रहे हैं, वो कहते हैं हमारी कमांडो लीड फोर्स का कमांडर था, तो वो कौन है? फौज कौन है? फौज हम में से नहीं है। हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, वो हमारा मान है, हमें उन पे फ़ख्र है। हम खुद पाकिस्तानी हैं, हमारी फ़ौज है। तो जब पाकिस्तान की ज़ात पे उंगली उठेगी तो सारी बात है हम रिस्पॉन्ड करेंगे उसके ऊपर। तो ये नहीं है कि वो जो मर्ज़ी बकवास करते रहें, कभी किसी चीज़ का उन्होंने सबूत नहीं दिया। और दूसरी चीज़ ये है, अभी पहलगाम की आपने बात की, सबूत की बात, एक सेकंड, सबूत की बात करते हैं। अगर हम लोग पुलवामा अटैक की बात करें तो सबूत नज़र आते हैं। हमारे खुद के लोग पार्लियामेंट में जाके पता नहीं कौन कौन सी स्टेटमेंट्स दे देते हैं, फिर फाइनली हमें ही शर्मिंदा होना पड़ता है कि येस इट्स ट्रू। और अगर हम लोग पहले ये कुछ जो मैं अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, ये जो घटिया किस्म के सियासतदान है ना, इनके 1-2 बंदों के बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह इंडिया के पार्लियामेंट से भी बड़े ऐसे बयान आते हैं। भुट्टो ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, पानी के ऊपर दिया था कि आप अजहर मसूद ले लें और पानी छोड़ दे, तो फिर ये क्या है?
ये बिलावल भुट्टो को आप सियासतदान मानती हैं? क्या है वो? देखें वो तो ऐसे ही लॉन्च करके ले आए हैं, उसकी क्या सियासत में खिदमात है, उसको सियासत की क्या समझ है, कहाँ से आया वो, क्यों मेहनत करके आया वो तो हकीकतन अगर काउंसलर का इलेक्शन भी लड़े तो वो नहीं जीत सकता ना, उसकी कोई वर्थ नहीं है उसको। मतलब तो उनकी स्टेटमेंट्स कोई मायने नहीं नहीं, हमारे लिए नहीं मायने रखती, क्योंकि वो सियासतदान कौन है? जिन्होंने सियासत में खिदमात दी हैं, जिनको सियासत की समझ है, जो नीचे से ऊपर आए हैं, जो हर चीज़ को समझते हैं, वो लोग तो मुल्क के साथ सिंसियर ही नहीं है। उन्हें तो पता ही नहीं है हमने क्या करना है क्या नहीं करना। वो तो हमारी ज़िंदगी को उन्होंने अजाब बनाया हुआ है। इस तरह के घटिया बयान दे के हमें पूरी दुनिया में ये शर्मिंदा करते हैं। हम इन्हें सियासतदान नहीं मानते। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो दोस्तों ये थी पाकिस्तानी जाहिलों की कॉमेडी। और पाकिस्तान में ज्यादातर ऐसे ही जाहिल है, इनकी बातों में कोई लॉजिक नहीं होता, ये हर जगह पे इस्लाम और जज्बे को घुसा देते हैं। वरना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान आर्मी इंडिया के सामने बिल्कुल नाकाम हो गई थी। एक भी इंडियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को पाकिस्तान आर्मी नहीं रोक पाई थी। और दूसरी साइड पाकिस्तान ने जो भी खिलौने इंडिया पे फेंके थे उनको तो इंडिया ने हवा में ही उछाल दिए थे। फिर भी पाकिस्तान आर्मी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये जाहिलों को बेवकूफ बना रही थी कि हमने इंडिया के काफी सारे फाइटर जेट गिरा दिए हैं। लेकिन जब इनसे इंटरनेशनल मीडिया ने सबूत मांगे तो इनकी पोल खुल गई। और दोस्तों ये पाकिस्तानी जाहिल भी थोड़े दिन के अंदर लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि पहलगाम हमले के तुरंत बाद इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया था। तो ये जाहिलों को पहले आटे की लाइन में लगना पड़ता था, अब पानी की लाइन में भी लगना पड़ेगा। तब इनकी अकल ठिकाने आएगी और तब ये इंडिया का पावर समझेंगे कि इंडिया क्या चीज है और इंडिया के सामने आतंकवाद फैलाना कितना महंगा पड़ सकता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी जाहिलों के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।